नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों ने थीमेटिक म्यूचुअल फंड में 2023 में 24 में बहुत शानदार रिटर्न्स बनाए थे, लेकिन 2025 का मिड आते आते ये जो थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स हैं ये हमने काफ़ी डाउन देखे। तो ऐसे में अगर आप लोग ने एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है, रिटर्न्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो क्या आपको उसको स्विच कर देना चाहिए, और अगर स्विच करते हैं तो कौन से बेस्ट ऑप्शन है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल हम लोग आज डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपके सामने है, थीमेटिक फंड्स गिर रहे हैं, मल्टी कैप कॉर्पोरेट बॉन्ड जो फंड्स हैं, क्या ये आपके लिए सही ऑप्शन है? और अगर सही ऑप्शन है तो आपके लिए मल्टी कैप ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है या फिर आपके लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, कहाँ आपके पैसे को निवेश करेगा, मल्टी कैप है, कहाँ आपके पैसे को निवेश करेगा, और थीमेटिक आपके पैसे को कहाँ निवेश कर रहा था, जो आजकल लोग थीमेटिक म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा किनारा कर रहे हैं, निवेश उसमें नहीं कर रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। देखिए, थीमेटिक फंड्स क्या होते हैं पहले इसको समझिए। देखिए, थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, जब आप इनमें जो पैसा आप निवेश करते हैं वो एक स्पेसिफिक थीम में जाता है। मान लीजिए आपने एक इंफ्रा के थीम में पैसा निवेश कर दिया। अब जो इंफ्रा से जुड़े हुए स्टॉक्स होंगे सिर्फ उन्हीं में आपका पैसा निवेश होगा। अगर ऐसा होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा प्रभावित होता है किसी वजह से, तो वहाँ क्या होगा, उन सभी स्टॉक्स में जो है गिरावट आएगी। ऐसे में क्या होगा, आपके रिटर्न्स बहुत तेज़ी से गिरेंगे। कारण ये है गिरने का क्योंकि आपका पैसा सिर्फ इंफ्रा के स्टॉक्स में ही निवेश हो रहा है। अगर आप एक नॉर्मल किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वहाँ डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा मिलता है अगर आप उसको कंपेयर करेंगे एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड से। ठीक है, 2025 में थीमेटिक फंड्स का हाल देखिए। 2025 में कुछ ऐसे थीमेटिक फंड्स हमने देखे हैं, अभी 2025 का मिड आया है, जिनमें हमने गिरावट बहुत ज़्यादा देखी है। एक टाइम था 2023 में, 2024 में इन फंड्स ने बहुत शानदार रिटर्न्स बनाए थे, लेकिन अभी गिरावट हम इसमें देख रहे हैं। देखिए, गिरावट का कारण प्रॉफिट बुकिंग भी होता है कि लोगों ने अच्छा पैसा बनाया और अब पैसा वहाँ से विड्रॉल कर लिया। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स हैं वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलते हैं, जो आपको बहुत लंबे टाइम तक रिटर्न्स दें। ये पैसा बनाने के लिए लोग थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, कुछ टाइम तक अच्छे रिटर्न्स इसमें मिलते हैं और उसके बाद पैसा निकालते हैं। लेकिन ऐसे में क्या हो जाता है, कुछ लोग थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स को बहुत एक लंबा टारगेट लेकर चलते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं उनको उतने रिटर्न्स नहीं मिल पाते जितना वो उम्मीद कर रहे थे। आगे सब कुछ समझाऊंगा, एक एक चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, क्या अब मल्टी कैप फंड्स बेटर हैं? देखिए, मान लीजिए आपने थीमेटिक म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, आपने देखा यार रिटर्न्स उतने बढ़िया मुझे नहीं मिले, लेकिन इसके अलावा अगर मैं दूसरे ऑप्शन पर बात करूं कि मुझे थीमेटिक म्यूचुअल फंड में ना निवेश करें क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड चाहिए जो मेरे पैसे को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करे, काफ़ी सारे स्टॉक्स में मेरा पैसा रहे, ताकि एवरेजिंग का बेनिफिट मुझे मिले। कोई स्टॉक गिर रहा है, कोई स्टॉक उठ रहा है, तो एवरेजिंग होती रहे। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का मतलब भी यही है कि एवरेजिंग का बेनिफिट आपको मिले। ठीक है, देखिए, तो क्या मल्टी कैप जो फंड है वो बेटर है? इसके एलोकेशन रूल को समझते हैं पहले कि आप जो पैसा मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, ये पैसा आखिर मार्केट में निवेश कैसे होगा और थीमेटिक म्यूचुअल फंड के मुकाबले क्या अलग है। देखिए, एलोकेशन रूल पर अगर मैं बात करूं तो एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मिनिमम 25% पैसा लार्ज कैप में, मिनिमम 25 मिड कैप में और मिनिमम 25 स्मॉल कैप में निवेश करना होता है। यानी कि 25% तो आपका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में जाएगा ही जाएगा। बाकी का जो 25 बचेगा वो फंड मैनेजर चाहे तो लार्ज कैप में बढ़ा दें, चाहे मिड कैप में और चाहे स्मॉल कैप में। जनरली हम एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में देखते हैं कि एलोकेशन हमें लार्ज कैप में 40% से प्लस देखने को मिलता है और बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप में हमें देखने को मिलता है। इस तरह से काम करता है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, यानी कि ये एक ज़्यादा डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे थीमेटिक म्यूचुअल फंड से, थीमेटिक में क्या होगा, स्पेसिफिक एक थीम में ही सिर्फ पैसा जाएगा। ठीक है, डिफरेंस यहाँ ये आ जाता है। देखिए, अब ये ट्रेंडिंग में क्यों है? एक जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे हैं, ट्रेंडिंग में इसके आने का रीज़न क्या है, क्योंकि न्यूज़ में आजकल बहुत चला है। देखिए, इसका जो AUM है वो 1.75 लाख करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है, इसलिए मल्टी कैप म्यूचुअल फंड अभी ट्रेंडिंग में है कि निवेश यहाँ ज़्यादा हो रहा है। देखिए, न्यू इनफ्लोज हाई है, जो पैसा लोग थीमेटिक म्यूचुअल फंड से स्विच कर रहे हैं वो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की तरफ ज़्यादा जा रहा है। इसीलिए ये जो एक कैटेगरी है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ये थोड़ा सा भी एक ट्रेंड में आई है। इसीलिए आई है क्योंकि लोगों ने
पैसा इसमें निवेश करना ज़्यादा स्टार्ट किया है। इन्वेस्टर कौन है? जो एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड से पैसे को स्विच कर रहे हैं और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड उनको एक बढ़िया ऑप्शन दिखाई दे रहा है। कारण क्या है बढ़िया होने का? लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों जगह आपका पैसा निवेश होता है और ये कैटेगरी अपने आप में एक वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरी बन जाती है। इसीलिए मल्टी कैप में निवेश हम ज़्यादा देख रहे हैं। अब देखिए कुछ ऑप्शंस अगर मैं आपको दिखाऊं मल्टी कैप के रिटर्न्स कैसे हैं वो मैं आपको दिखाऊं। चलिए देख लेते हैं। देखिए अगर हम लोग मल्टी कैप म्यूचुअल फंड पर बात करें, देखिए यहाँ रिटर्न्स पिछले 5 साल के आपके सामने हैं। निपॉन इंडिया मल्टी कैप के 33% है, महिंद्रा मनुलाइफ है 29 है। तो काफ़ी शानदार रिटर्न्स हमें मल्टी कैप कैटेगरी में यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है ये एक, अगर आप एक डाइवर्सिफाइड कैटेगरी चाहते हैं तो बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है। मान लीजिए जो एक हम मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे थे वो तो ये था कि प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड है, अगर आप देखेंगे तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आप थोड़ा सा जोखिम मार्केट का उतना ज़्यादा नहीं लेना चाहते, थोड़ा सा आप चाहते हैं कि मेरा पैसा बहुत ज़्यादा जोखिम में ना जाए, तो क्या ऑप्शन है? तो आप एक कॉर्पोरेट जो बॉन्ड फंड्स हैं उनमें निवेश कर सकते हैं। अब ये क्या होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स? देखिए कंपनी क्या है ना, अपने बॉन्ड्स जारी करती है, जो पैसा लोगों से लेती है कंपनी, तो बॉन्ड्स निकालती है वहाँ पर, तो वहाँ पैसा आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश होता है। देखिए ये क्या है, AA रेटिंग होता है, तो आपका पैसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोखिम में नहीं जाता है। ठीक है, अगर आप रिटर्न्स की यहाँ पर बात करेंगे, एक्सपेक्टेशन देखेंगे रिटर्न्स के, तो यहाँ आपको 6.5% से 7.5%, 8%, पिछले एक साल में बल्कि कुछ फंड्स ऐसे थे जिन्होंने 9.5 से 10% तक के रिटर्न्स दिए थे। यानी कि FD के मुकाबले यहाँ आपको बेटर रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। इनके अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सीधा कॉर्पोरेट फंड्स। देखिए चीज़ों को जितना अपने सामने आप देखेंगे तो उतना ही आपको बढ़िया समझ में आएगा। देखिए अगर मैं यहाँ रिटर्न्स पर बात करूँ, पिछले एक साल के रिटर्न्स अगर हम लोग देखें तो देखिए निपॉन इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है 10% से ज़्यादा रिटर्न से FD के मुकाबले काफ़ी बढ़िया है। एक्सिस है 10% से ज़्यादा है, फ्रैंकलिन है, ICICI प्रूडेंशियल है, अगर आप देखेंगे तो 9.5 से 10-10% के आसपास रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी शानदार कैटेगरी है, उन लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया है जो बहुत ज़्यादा रिस्क में पैसे को निवेश नहीं करना चाहते लेकिन बैंक FD के मुकाबले अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक कंपैरिजन देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आप थीमेटिक म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। अब देखिए रिटर्न्स पर अगर मैं बात करूं, मैं आपको यहाँ पर दिखाना भी चाह रहा था, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। अगर आप रिटर्न्स देखेंगे थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स के थोड़ा सा 3 साल 5 साल के, जब कुछ स्पेसिफिक थीम्स थी जिन्होंने बहुत शानदार रिटर्न्स दिए थे, तो आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल के रिटर्न्स तो शायद आपको उतने बढ़िया देखने को नहीं मिलेंगे, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो रिटर्न्स यहाँ पर क्या है, थीमेटिक म्यूचुअल फंड के पिछले 5 साल में उतने बढ़िया आपको देखने को मिलेंगे, 3 साल में, 5 साल में, लेकिन अगर आप कम ड्यूरेशन में देखेंगे तो अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ टाइम की बात करें, अगर आप थीमेटिक म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो देखिए 5 साल के आसपास तो बिल्कुल आपको यहाँ पर टाइम रखना चाहिए। ठीक है, सूटेबल किसके लिए है? जो एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है, जो ज़्यादा जोखिम लेना चाहते हैं, उनके लिए बढ़िया है, या जिनको मार्केट की समझ है कि हाँ अब ये वाली थीम जो है मार्केट में चलेगी और रिटर्न्स मुझे अच्छे मिल सकते हैं। जो बिल्कुल बेसिक से जानते हैं मार्केट को, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, एक सिंपल म्यूचुअल फंड में निवेश करें, उनके लिए बेहतर रहेगा। इसके रिगार्डिंग एक स्पेशल वीडियो भी वैसे मैंने कल बनाई थी, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। मल्टी कैप फंड अगर आप रिटर्न्स देखेंगे, हो सकता है कि आपको 12 से लेकर 15 के बीच में यहाँ रिटर्न्स देखने को मिल जाए। वैसे रिटर्न्स मैंने आपको दिखाए थे, रिटर्न्स बहुत ज़्यादा पिछले 5 सालों में मल्टी कैप ने बनाए हैं। कितने समय के लिए निवेश करना चाहिए आपको? 5 से ज़्यादा समय के लिए ही निवेश करना चाहिए। सूटेबल किसके लिए है? देखिए जो मॉडरेट टू एग्रेसिव है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मॉडरेट टू जो अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं उनके लिए। ठीक है, अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, अगर यहाँ रिटर्न्स की बात करूँ मैं, देखिए आपने देखा भी है रिटर्न्स 10% के आसपास भी थे, 7.5 से 8-8.5% के रिटर्न्स आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर समय की बात करूँ, जो कम समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, 2 साल के लिए, वो लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। किन के लिए सूटेबल है? जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, जो जोखिम कम लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ी ऑप्शन है। चलिए, वैसे रिटर्न्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, सिर्फ थीमेटिक के रिटर्न्स मैंने आपको नहीं दिखाए हैं पिछले 1 साल के, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि इंफ्रा के हम लोग रिटर्न्स देख लेते हैं। चलिए
देखिए इंफ्रा के रिटर्न्स अगर आप पिछले 5 साल में देखेंगे तो 41%, 38%, 36% तक आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये पिछले 5 साल के रिटर्न्स हैं जब इन थीम ने बढ़िया रिटर्न्स बनाए थे। अब जरा गौर से देखिए पिछले 1 साल के रिटर्न्स, सबसे ऊपर क्वांट है, नेगेटिव रिटर्न्स है, उसके बाद आईसीआईसी प्रूडेंशियल है, केवल 5% के रिटर्न्स है। यानी कि पिछले 1 साल में जो रिटर्न्स हैं वो इतने बढ़िया हमें देखने को नहीं मिले। यही कारण हो रहा है कि लोग इन फंड से अपना पैसा स्विच करने लगे। मैंने आपको बताया था ना कि मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि पैसा स्विच करने का रीज़न क्या है। तो ये एक बड़ा रीज़न निकल कर आ रहा है कि रिटर्न्स उतने बेटर लोगों को नहीं मिल रहे हैं जितनी वो उम्मीद यहाँ से कर रहे थे। अब देखिए कौन क्या चूज़ करे। देखिए अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, इक्विटी में, और आपका जो होराइजन है वो 5 साल से ज़्यादा है, आपको एक डाइवर्सिफाइड कैटेगरी चाहिए, तो बिल्कुल मल्टी कैप म्यूचुअल फंड आप रख सकते हैं। कारण ये है कि ये आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह निवेश करेंगे, ठीक है। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है, आप डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं, ठीक है, आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं इनमें आप निवेश कर सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फंड, इनमें आप निवेश कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया है, कम समय के लिए निवेश करना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो इस तरह से आप अपने लिए एक सही कैटेगरी चूज कर सकते हैं कि आपके लिए मल्टी कैप का ऑप्शन बढ़िया है या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का बढ़िया है। अब आपने थीमेटिक म्यूचुअल फंड की कौन सी थीम में निवेश किया हुआ है, आप कौन सी कैटेगरी में निवेश कर रहे हैं, मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।